मन्नत के बाद तो मुझे बेटी मिली, और जब बेटी मिली तो ऐसा लगा घर में खजाना ही आ गया। उसका हंसना, उसका रोना, उसकी बदमाशियां और उसके चुलबुलेपन वाली हरकतें इतना मन मोह लेती थी। मैं पहली बार अमन से 2016 में मिली थी और मैंने बिल्कुल ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ ट्रांसलेट हो जाएगा। आई स्टिल रिमेंबर दिस वन मोमेंट कि जब पहली बार व्हेन ही हेल्ड माय हैंड, ही गेव मी द फीलिंग ऑफ माय फादर who recently passed away in 2016 only, and it was the first time जब मुझे बहुत ही protected और at peace feel हुआ. So I think that was the first time when I felt that, you know, I feel something for this guy. है ना कुछ भी मन के परे अब, जब से लागे मन से तेरे, तू जो संग यूं रंग मिला है, तुझको निहारे मोरे। हमारी फेसबुक से बातें शुरू हुई एंड सौम्या का बर्थडे था और मैंने सौम्या को हैप्पी बर्थडे बोला एंड उसके बाद से हमारी बातें शुरू हुई। रैंडमली बातें होती रही एंड मैं सौम्या को कभी बाय नहीं बोलता था कि बाय बोलूँगा तो अगले दिन फिर कैसे शुरू करूँगा बात। तो सौम्या से हमेशा बातें मैं अधूरी रखता था, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, अब 7 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चलता है। तो सौम्या कॉलेज में थी जयपुर में, 3 दिन हम लोग मिले थे लगातार और हमने एक भी फोटोज नहीं क्लिक की थी। और सौम्या ने मुझे एक कार्ड बना के भेजा था एंड मुझे लगा कि यार इतना तो एफर्ट कोई ऐसे रैंडमली किसी के लिए नहीं करता है। तो वहां से लग गया था कि हाँ सौम्या लाइक करती है मुझे। ऐसा कुछ नहीं। हाँ नहीं ऐसा था, ऑब्वियस हो गया था कि हाँ वी लाइक ईच अदर। बस फॉर्मली कभी आई लव यू नहीं बोला था, बट हाँ वो चीजें थी। रात को 4-4 बजे तक बातें हो रही हैं, सुबह उठ के बातें हो रही, तो यार वो वेरी कॉमन हो चुका था। और ये एक ब्यूटीफुल जर्नी होगी और बिल्कुल होनी ही है जब सौम्या साथ में है और जिसको आप लाइफ पार्टनर सोचो और वो मिल जाए, ये बहुत किस्मत की बात होती है। इसके लिए मैं बहुत गॉड को थैंक यू कहता हूँ कि ये सब चीजें हुई और हमारी फैमिली सपोर्ट की। मम्मी को थैंक यू, पापा को थैंक यू, स्पेशल थैंक्स टू बुआ। सौम्या की फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मामा जी स्पेशली। सौम्या की मम्मी आंटी, अभी मम्मी उनको कहने की आदत नहीं आई है, आगे आ जाएगी। और हर्षित ने बहुत सपोर्ट किया। स्पेशल थैंक्स टू सुयश, एवरीवन। आई थिंक पहली बार जब मुझे फील हुआ कि कुछ फ्यूचर डेफिनेटली हो सकता है इस रिलेशनशिप का, वो तब था व्हेन वी वर यू नो रैंडमली डिस्कसिंग अबाउट आवर करियर्स एंड मैंने अमन को बोला था कि मैं गोरखपुर वापस सेटल नहीं होना चाहती हूँ क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ फाइनेंशियली, मैं जॉब करना चाहती हूँ और गोरखपुर में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो अमन ने मुझे ये चीज़ बोला था कि यू नो आई प्रॉमिस यू कि मैं उसी जगह सेटल होऊंगा जहाँ पर तुम्हारी भी करियर अपॉर्चुनिटी होगी। एंड वहाँ से मुझे लगा दैट ही इज रियली पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, ही ट्राइड हिज बेस्ट और उन्होंने दिल्ली सच में सेटल किया, विच वॉज क्वाइट अ टास्क बिकॉज ही इज अ बिजनेसमैन। और ये बहुत बड़ी बात होती है एक छोटी जगह से फिर से एक बड़ी मेट्रो सिटी में बिजनेस को ले जाना। एंड आई रियली थैंक माई फैमिली हु रियली सपोर्टेड मी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस थी जो कि बहुत डिफिकल्ट थी इमोशनली, बट माई मदर एंड ब्रदर वर लाइक अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर मी। सो big thanks and love to them and specifically to my mama ji and Suyesh bhaiya. Love you both. सारे जहां में तुझसे सोना और नहीं है कोई दूजा, होके कमली तकदीरवा में सारी रतियां चेहरा तेरा सीरियस हूँ। मैंने कहा हाँ भाई मैं भी सीरियस हूँ, बहुत अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे हैं
बहुत जल्दी शादी करनी है सोमो? तो सौम्या ने बोला कि मम्मा अमन है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा अच्छा एक रीजन दो कि तुम्हें शादी वहीं क्यों करनी है। तब इन्होंने कहा मम्मा आपको पता है ना पापा मेरी कितनी केयर करते थे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अमन मेरी केयर वैसे ही करेंगे, मेरी बहुत परवाह करते हैं। और अभी आप मना कर रहे हैं ना, आप बाद में उस पर प्राउड फील करेंगे। इश्क दी इतनी दास्तां है, फिर तू मेरी मैं राजा तेरा, पूरा बन गई तेरी अदा है, तेरे दर तो रब मिले तेनू रब रखा। अमन और सौम्या तुम लोग तो मेरी जान हो बेटा। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम दोनों बड़ी समझदारी से अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव करने वाले हो। तो प्राउड ऑफ यू सौम्या एंड अमन। गॉड ब्लेस यू बेटा।